कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है श्रीका और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स की जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसके 12th नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 12th क्वेश्चन क्या है? अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ताजा दूध के अंदर दूध या बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट किसका डाल रहा है? बेकिंग सोडा का डाल रहा है। आगे बढ़ते हैं। पहला ए पार्ट है, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलीन। क्यों जो दूध वाला है, जो दूधिया है, जो मिल्कमैन है, वो उसका जो पीएच लेवल होता है फ्रेश मिल्क का कितना होता है? 6 होता है। वो बेकिंग सोडा डाल के उसको थोड़ा सा एल्कलीन क्यों बना रहा है? इसका जवाब देना है। उसके बाद बी है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। आपने अक्सर देखा होगा जब भी मम्मी दही जमाती है, मान लो रात को जमाएंगी तो सुबह जाके जमता है। सुबह जब अगर जमा देती हैं तो 6 से 7 घंटे के बाद दोपहर में या शाम तक जमता है। ऐसा क्यों? इतना टाइम क्यों लेता है ये दही जमने के अंदर? तो वो हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं ए वाले पार्ट से। फ्रेश मिल्क का पीएच कितना है? 6 है। उसमें डाल दिया जा रहा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा एक बेस है। ये हमने एसिड बेसिस एंड सोल्ट का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो पीएच वैल्यू फ्रेश मिल्क की 6 होती है। दूधिया डाल दे रहा है उसमें बेकिंग सोडा। क्यों डालता है? देखो, अगर बेकिंग सोडा उसमें नहीं डाला, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, पूरा ही नहीं डाल देना है, तो अगर थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला जाता है तो 6 तो पहले ही एसिडिक है। ये हमने जो लास्ट 11th नंबर क्वेश्चन था उसमें भी देखा कि भैया 6 तो पहले से ही एसिडिक है। 0 से 7 के बीच में होती है एसिड की रेंज। तो अगर 6 पहले एसिडिक है, उसमें कुछ एल्कलीन चीज नहीं डाली। अच्छा, एल्कलीन चीज कब डालते हैं? एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो अगर दूध में बेकिंग सोडा नहीं डाला तो दूध रखा रखा बैठा बैठा सोचता है एसिड तो है ही, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया शुरू हो जाएंगे। शुरू होने पे वो खट्टा होने लग जाएगा दूध। तो चूंकि जो दूध है वो खट्टा ना हो, खट्टा क्यों होगा? क्योंकि उसका एसिड की वैल्यू नीचे गिरती जाएगी, हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, तो इसीलिए वो खट्टा होता जाएगा। तो दूध खट्टा ना हो, एकदम ताजा रहे, और दूधिया को तो अलग अलग जगह जाके देना होता है, तो इतनी देर में वो खट्टा हो गया, फिर दूध का मतलब ही क्या? दूध तो फट गया पूरा। तो उसके लिए क्या करता है वो? उसमें बेकिंग सोडा डाल देता है कि दूध जो है वो खट्टा ना हो, खराब ना हो जाए और सबके घरों तक पहुंच जाए। उसके बाद गरम वरम करके वो अपने आप देखे, ठीक है? इसलिए उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। उसे थोड़ा सा एल्कलीन कर दिया जाता है, क्योंकि बेस जो होगा वो एसिड को रोक के रखेगा कि भाई रुक जा, थोड़ी देर और रुक और रुक। तो जो खट्टा नहीं होने देता है बेस, बाकायदा अगर नहीं डाला तो दूध खट्टा हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि दही इतना टाइम क्यों ले रहा है? बात तो सही है, दही क्यों टाइम ले रहा है? क्योंकि हमने पहले दूध को क्या कर दिया है? एसिड था, एसिड से उसे थोड़ा सा बेसिक बनाया ताकि वो खट्टा ना हो जाए। अब चूंकि वो बेस की रेंज में जा चुका है, न्यूट्रल के उस पार, 7 के उस पार जा चुका है, 8 पे आ गया, मान लो 9 पे आ गया है, 8-9 तक ही डाला जाता है, ज्यादा नहीं डाला जाता है। तो 8 या 9 पे आ गया तब उसे वापस लाना पड़ेगा ना 7 के साइड। तो पहले तो जो कर्ड के लैक्टिक एसिड जो होता है वो उस बेस को उड़ाता है कि जो बेस का मटेरियल डला हुआ है, तो बेसिक को हटा दिया जाए, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस बहुत कम कर दिए जाएं, और उस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाता है, और इसी के कारण ये इतना टाइम लेता है दही जमने के लिए। अब इस पूरे को हम कैसे लिखेंगे कि दूध या अपना दूध खट्टा ना हो जाए, इसीलिए ये सब करता है। तो इसीलिए हमें इसे ऐसे लिखना होगा कि देखो, पहले का आंसर, ही शिफ्टेड द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6, दूधिये ने 6 से जो पीएच मिल्क फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है 6 टू स्लाइटली एल्कलीन टू प्रिवेंट मिल्क from getting sour due to the production of lactic acid। लैक्टिक एसिड दूध में बनता है और इसीलिए वो खट्टा ना हो जाए, इसके लिए दूधिया ने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। ये हो गया आपका पहले का आंसर, इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है बी के ऊपर कि दही इतना टाइम क्यों ले रहा है? सो दिस मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट इनटू कर्ड। ये जो दूध है जिसमें बेकिंग सोडा डाल दिया गया है, ये ज्यादा वक्त लेता है दही बनने में, बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड हियर फर्स्ट न्यूट्रलाइज द पीएच। जो लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनेगा वो पहले तो बेस के पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा कि भैया तुम ठहरो, अब हमारा काम है, अब हमें दही बनाना है। एंड देन द पीएच इज रिड्यूस्ड। उसके बाद पीएच, अब बताओ पीएच बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स घटेगा, क्योंकि दही जो है वो तभी बन पाएगा जब आपका पीएच कम होता जाएगा, हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होती है कि कहीं सोचो हाइड्रोजन आयंस बढ़े तो पीएच भी बढ़ गया, हाइड्रोजन आयंस बढ़े तो पीएच घट जाता है। तो ये हो जाएगा एंड देन द पीएच इज रिड्यूस्ड एंड टर्न्स इनटू द मिल्क टू कर्ड। सो ये होगा आपके बी का आंसर। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। और इसी के साथ जो 12th था उसका पूरा आंसर हमने देख लिया है।
ये सॉल्यूशन समझ में आया हो कि कैसे दही इतना टाइम ले रहा है, काहे दूधिया इतना उसमें बेकिंग सोडा डाल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।